A very special good morning to all of you, my lovely students. So कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज इस क्लास में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न को करेंगे, जो कि आपके बिहार पैरामेडिकल 2022 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। और ये हिंदी के क्वेश्चन काफ़ी सेलेक्टेड किया हुआ और काफ़ी वीवीआईज क्वेश्चंस को आपके सामने कराया जाएगा। आप लोग इस क्लास को मिस ना करते हुए इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को हिट करें। चलिए बच्चों, हम लोग पहले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 है ना। पहला प्रश्न हमारा, त्रिलोचन किस प्रकार का शब्द है? ठीक है, त्रिलोचन किस प्रकार का शब्द है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं: विकारी शब्द, यौगिक शब्द, विदेशज शब्द और योग रूढ़। ठीक है, यहाँ 4 ऑप्शन है बच्चों। बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए, क्योंकि बच्चों ये सारे क्वेश्चन जो मैं आज बताऊंगी है ना, वो पहले प्रीवियस ईयर से संबंधित हैं और ये सारे क्वेश्चन आप लोग को बता दिए गए हैं। ठीक है, पहले ही, इट मीन्स कि ये रिवीजन क्लास है। ठीक है, चलिए तो बताइए त्रिलोचन इसमें कौन सा शब्द होगा? बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, योग रूढ़ शब्द। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा जी? योग रूढ़ शब्द। अब बात आती है कि योग रूढ़ की परिभाषा क्या कहती है। तो सुनिए, योग रूढ़ वे शब्द होते हैं है ना, वे यौगिक शब्द होते हैं। समझ में आ रही है बात? है जो दो या दो से अधिक शब्दों के साथ योग से बनते ही हैं, साथ ही साथ इनके दोनों खंड सार्थक भी होते हैं और ये किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए त्रिलोचन। ठीक है, त्रि मीन्स क्या हुआ जी? 3। और लोचन मीन्स, तो लोचन मीन्स हुआ बच्चों आँख। लोचन मीन्स आँख, है ना। मीन्स 3 आँख हैं जिसके, अर्थात किनको कहा जाता है जी? शंकर को। त्रिलोचन किनको कहा जाता है? शंकर को कहा जाता है। समझ में आई बात? तो शंकर यहाँ पे जो है तीसरा शब्द हो गया, है ना, विशेष शब्द। कहने का मतलब है कि जो दोनों शब्द है, इन दोनों को छोड़ करके एक विशेष अर्थ प्रकट करता है ना। तो यहाँ पे जो बच्चों योग रूढ़ हो गया। ठीक है, त्रिलोचन यहाँ कौन सा शब्द है? योग रूढ़ शब्द है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। प्रश्न संख्या 2, हर्षा ऊ की ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ठीक है, हर्षा ऊ, जरा बोल के देखिए आपकी जिह्वा कैसे होती है, आपका मुंह जो है किस तरीके से, किस आकृति में बनाता है ना। पहला ऑप्शन है बच्चों कंठ, मूर्धा, तालु, ओष्ठ। बहुत ही इजी प्रश्न है, आप लोग बताइए हर्षा ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर डी, ओस्ट। ठीक है, प से सॉरी, पवर्ग, है ना, पवर्ग मतलब समझ रहे हैं, प फ ब भ म, और हर्षऊ और दीर्घऊ, है ना, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है जी? ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ। ठीक है, कंठ से किसका होता है बच्चों? तो कंठ से होता है क ख ग घ अंगा का आ का, है ना। तालु से किसका होता है जी? च छ ज झ का होता है, और मूर्धा से ठ ठ ड ढ का। ठीक है बच्चों, अब समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, विस्मित का उपयुक्त अर्थ क्या होगा बताइए? विस्मित का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? हैरान होना, भूला हुआ, परेशान या बिछड़ा हुआ? चलिए बच्चों बताइए, फटाफट बताइए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आप लोग के जो है रिवीजन क्लास के हैं। ठीक है, बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विस्मित का उपयुक्त अर्थ होगा हैरान, मीन्स कि आश्चर्यचकित, है ना। अगर हम किसी को बोलते हैं ना आश्चर्यचकित, है ना, तो ये होता है क्या जी? विस्मित। ठीक है, हैरान। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 4,
अगला प्रश्न कह रहा है जी कि कृपण का विलोम बताइए, है ना। कृपण शब्द का निम्नलिखित में विलोम कौन होगा? विलोम मीन्स उल्टा। परोपकारी, दानी, भिखारी, स्वार्थी। बताइए क्या होगा कृपण का विलोम? तो बच्चों कृपण का विलोम यहाँ पे होगा दानी, है ना। कृपण का मतलब होता है बच्चों कंजूस, है ना। कृपण का मतलब कंजूस और दानी का मतलब जो बहुत देने वाला है ना, दान करने वाला है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों। परोपकारी का क्या होगा विलोम जी? अपरोपकारी। भिखारी का क्या होगा? राजा, है ना। स्वार्थी का परमार्थी। ठीक है, ये मैं ओरली बोल रही हूँ, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण है? बताइए निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण है? ऑप्शन ए मिठास, बी मकड़ी, सी तिलचट्टा, डी तिरछा। सो बच्चों आप लोग को थोड़ा सा इसमें मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बहुत लोगों का सही आंसर आ रहा है। वेरी गुड सौरभ, आपका राइट आंसर है। सुहानी आपका भी करेक्ट है, ऑप्शन डी, है ना। ऑप्शन डी जो है बच्चों इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए तिरछा, आड़ा तिरछा लंबा चौड़ा, है ना, ये जो है किसी न किसी चीज की विशेषता को दर्शाता है ना। हाँ, तो ये शब्द विशेषण कहलाते हैं। किंतु बच्चों मिठास, मकड़ी, है ना, और तिलचट्टा ये तीनों शब्द संज्ञा है। ठीक है, ये तीनों शब्द क्या है जी? संज्ञा है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। रजनीश शब्द में किस संधि का समावेश हुआ है? बताइए रजनीश शब्द जो है किस संधि का परफेक्ट उदाहरण है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि या यन संधि। चलिए यहाँ 4 ऑप्शन दिया बच्चों, तो चलिए हम लोग इसको जो है तोड़ देते हैं सबसे पहले, है ना। तो रजनीश को कैसे तोड़ेंगे? रजनी जोड़ ईस, है ना, यानी दीर्घई जोड़ दीर्घई क्या हो रहा है बच्चों? दीर्घई हो रहा है। तो जब एक ही जाति के 2 स्वर आपस में जुटकर बड़ा वाला बन जाए, है ना, इसकी दीर्घ बन जाए, तो दीर्घ संधि का एक परफेक्ट एग्जाम्पल होता है ना। सो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है जी? दीर्घ संधि। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए अगला प्रश्न। आप भला तो जग भला, है ना, कहावत में किस सर्वनाम का सूचक है? बताइए आप भला तो जग भला में कौन सा सर्वनाम है जी? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम? बताइए। तो देखिए बच्चों आप लोग को पता होना चाहिए कि आप ये जो शब्द है ना, आप, हाँ, ये शब्द निजवाचक मतलब स्वयं को डोनेट करने के लिए, स्वयं को दर्शाने के लिए, है ना, स्वयं को दिखाने के लिए आपका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका मतलब तुमसे नहीं है बच्चों, यहाँ पे आपका मतलब स्वयं से है। आप भला मतलब अगर आप अच्छे हैं, मैं अच्छा हूँ, तो ये जग भी अच्छा है ना। आप बुरे तो जग बुरा, आपकी नजरिए का सारा दोष है ना। तो इसका राइट आंसर होगा क्या जी? ऑप्शन नंबर सी, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। चलिए अगला प्रश्न क्या है जी? पढ़िए जल्दी से। निम्न में से कौन स्त्रीलिंग शब्द का है ना? निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चयन कीजिए। बताइए तबला, तालाब, तराजू, तूला। चलिए बताइए बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। तबला, तालाब, तराजू, तूला। सही बात है जी, ऑप्शन नंबर ए तबला, ये पुल्लिंग है जी। तालाब भी पुल्लिंग है ना।
ठीक है। तराजू क्या है जी? तराजू भी पुल्लिंग है। लेकिन बच्चों तूला, तूला जो है बच्चों ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। एक्चुअल में तूला जो है बच्चों ये तराजू का ही एक समानार्थी शब्द है, यूँ कहें तो पर्यायवाची, लेकिन तूला स्त्रीलिंग है, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बच्चों डी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ठीक है बच्चों। जो आज का सेशन समाप्त होता है, हम लोग फिर मिलते हैं, है ना, नेक्स्ट क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, ठीक है। चलिए।